Good morning student, class 8, subject English first, chapter 7, True Wisdom। चैप्टर का नाम है हमारा True Wisdom, सच्ची बुद्धिमानी। ओपन पेज नंबर 44। ये हमारी बहुत ही अच्छी कहानी है। देखो, लॉन्ग अगो देयर वॉज एन ओल्ड मर्चेंट। लॉन्ग अगो कई साल पहले, देयर वॉज एन ओल्ड मर्चेंट, एक बूढ़ा व्यापारी था। Who lived, जो रहता था, इन ए विलेज, एक गांव। He worked hard, उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। So much, इतना परिश्रम किया। All his life, अपना पूरे जीवन भर उसने बहुत ही कठिन परिश्रम करता रहा। He was a businessman, वह एक व्यापारी बन गया। He earned, उसने कमाया। A lot of money, बहुत सारा रुपया कमा लिया। He became very rich, जब रुपया कमा लिया तो वह व्यक्ति बहुत ही धनी हो गया। एट द ईयर पास बाई, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे सालें बीतती गई। नाउ, अब, ही फेल, उसने महसूस किया। दैट ही ग्रू ओल्ड, अब वह बूढ़ा हो चुका है। एंड और ही हैड नॉट लॉन्ग टू रिमेन इन दिस वर्ल्ड, और आगे समय के लिए वह जीवित नहीं रह पाएगा। He was worried, उसे चिंता सताने लगी। What she should do with his money, कि वह अपने पैसों का क्या करेगा, क्या उसे करना चाहिए। He had two sons, उसके दो बेटे थे। He thought an idea, उसने एक विचार किया। That he will not divide his property between them, He will not divide, वह बांटेगा नहीं, his property, अपनी संपत्ति को, between them, उन दोनों बेटों के बीच में नहीं बांटेगा। But लेकिन he would give his all property, लेकिन he would give, वह दे देगा his all property, अपनी पूरी संपत्ति देगा to the one, अपने एक लड़के को, who proved, जो सिद्ध करके बताएगा, himself, स्वयं, टू बी द क्लेवरर ऑफ द टू, कि दोनों लड़कों में से कौन सा लड़का सबसे चतुर है, सबसे बुद्धिमान है। नाउ, अब, द प्रॉब्लम वॉज दैट, समस्या यह थी, हु वॉज क्लेवरर ऑफ द सन्स, टू सन्स, और वह यह देखने चाहता था कि दोनों लड़कों में से मेरा कौन सा लड़का बहुत ही चतुर है और चालाक है, बुद्धिमान है। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने निश्चय कर लिया, टू गिव देम ए टेस्ट। देम का मतलब है यहाँ पर दो बच्चों के लिए आया है, इसलिए उसने निश्चय कर लिया टू गिव, देने के लिए, देम, उनको, ए टेस्ट, एक परीक्षा लेगा। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, टेक 1 रुपी एंड गो अलोन टू बाई समथिंग, उसने दोनों बेटियों को बुलाया और कहा, टेक 1 रुपी, एक रुपए ले लो, एंड गो अलोन, और अकेले जाओ, टू बाई समथिंग, किसी चीज को खरीद कर लाओ, विच फिल दिस होम, वह चीज इस घर को भर दे। रिमेम्बर, याद रखना, यू विल नॉट स्पेंड मोर देन 1 रुपी, उसके पिता ने कहा, एक बात को ध्यान में रखना, केवल जो भी चीज लाना वो 1 रुपए की होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। बोथ ऑफ सन्स, दोनों बेटे, दोनों लड़के, वर एस्टोनिश्ड, आश्चर्य में पड़ गए कि 1 रुपए में हम कौन सी चीज लाएं, वह चीज पूरे घर को भर दे। एंड लुक्ड एट हिज फादर, और दोनों लड़के अपने पिता को देखने लगे। एज ही गॉट मेड, और दोनों के मस्तिष्क में विचार आने लगा कि एज, जिस प्रकार, ही गॉट मेड, शायद मेरे पिता पागल हो गए हैं। दे वर बाउंड टू डू द सेम, दे वर बाउंड टू डू द सेम एज देयर फादर सेड, कि जो भी मेरे पिता ने कहा है वो गलत है, कि 1 रुपए में ऐसी कौन सी चीज आएगी जो पूरे घर को भर देगी। बट लेकिन दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वे दोनों लड़के नहीं समझ सके। वॉट शुड दे डू नाउ, अब उन्हें क्या करना चाहिए। दे हैव टू कम बैक इन 2 days, दे हैव टू कम बैक,
उन्हें वापस आना है। इन 2 days 2 दिनों के अंदर उन्हें वापस आना है। विद द गुड रिजल्ट और अच्छे परिणाम के साथ उन्हें घर वापस आना है। सो इसलिए बोथ ऑफ हिज सन दोनों ही लड़के टुक अप ए रुपी 1-1 रुपया लिया एंड वेंट आउट और घर के बाहर चले गए। द फर्स्ट सन पहले लड़के ने वांडर्ड थ्रू द मार्केट, जो उसका पहला लड़का था उसने पूरे मार्केट को देखा। बट लेकिन ही फेल टू फुलफिल हिज पर्पज, लेकिन वह असफल हो गया टू फुलफिल अपनी इच्छा को पूरा करने के उद्देश्य के लिए। ही वांडर्ड वह टहलने लगा द होल डे, पूरे दिन उसके दिमाग में यही विचार आ रहा था कि 1 रुपए में हम कौन सी चीज खरीदें जिससे कि पूरा घर भर जाए। ही गेव अप हिज सर्च, उसने अपनी खोज को त्याग दिया। सर्टेनली ही सॉ ए बुलक ऑफ हे, अचानक क्या हुआ, एक बैलगाड़ी निकली जो भूसे से भरी हुई थी। एंड ही आस्क्ड द कार्ट, उस कार ड्राइवर उसने बैलगाड़ी चालक से कहा द प्राइस ऑफ द हे, उस भूसे की कीमत कितनी है। He was succeeded to buy the hay after so much bargaining, अब क्या हुआ, he was succeeded to buy the hay, और वह सफल हो गया कि उसने 1 रुपए में पूरी बैलगाड़ी भूसे से लदी हुई खरीद ली। He took the hay to his father's home, जब उसने बैलगाड़ी 1 रुपए में खरीद ली जो कि पूरे भूसे से भरी हुई थी, वह बैलगाड़ी को लेकर अपने पिता के घर पर गया। बट लेकिन इट वॉज नॉट सफिशिएंट, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था टू कवर इवन द फ्लोर ऑफ होम, कि यह पूरे फर्श को या पूरे कमरे को भर दे। ये तो पहली सन की बात होगी कि पहला बेटा था उसने 1 रुपए में एक बैलगाड़ी पूरे भूसे की भरी हुई खरीद ली। अब बारी है सेकंड सन, दूसरे बेटे की। द सेकंड सन टुक ए रुपी, दूसरे बेटे ने 1 रुपए लिया। एंड ही सैट डाउन टू थिंक, कुछ समय के लिए वह बैठ गया और विचार करने लगा। व्हाट ही शुड डू, अब उसे क्या करना चाहिए। आफ्टर थिंकिंग, विचार करने के बाद, टू मच, बहुत अधिक विचार करने के बाद, ही वेंट टू द मार्केट, वह बाजार चला गया। ही परचेज, उसने खरीद ली। सम कैंडल्स, कुछ मोमबत्तियां खरीदी। फॉर 1 रुपी, 1 रुपए में कुछ मोमबत्तियां खरीद ली। एंड केम बैक, और वापस आ गया टू हिज होम, अपने घर वापस आया। इट वॉज गेटिंग डार्क नाउ, उस समय क्या था, शाम होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था और रात आने वाली थी। द सेकेंड सन लिट द कैंडल्स, उस दूसरे लड़के ने सभी कमरों में पूरे घर में 1-1 कैंडल लगा दी। इन एवरी रूम एट वंस, जल्दी ही। द होम वॉज फिल्ड विद लाइट, उसने सभी कैंडल को जला दिया और पूरा घर रोशनी से भर गया। सीइंग दिस, यह देखकर, द ओल्ड मैन वॉज वेरी प्लीज, जो बूढ़ा व्यक्ति था वॉज वेरी प्लीज, प्रसन्न हो गया। विद हिज सेकंड सन, अपने दूसरे बेटे से। ही सेड टू हिम, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, माय डियर सन, मेरा प्रिय बेटा, यू हैव शोन, तुमने दिखा दिया है, द ट्रू विजडम, सच्ची बुद्धिमानी तुमने दिखा दी है। आई विल गिव यू माई ऑल प्रॉपर्टी, मैं तुम्हें पूरी संपत्ति दे दूंगा। थिंक, विचार कीजिए। वी लिव इन ए हाउस, विचार कीजिए, हम एक घर में रहते हैं। विच इज कॉल्ड अवर नेटिव कंट्री, जो वह घर हमारा एक मात्र देश कहलाता है। वी हैव ईच ऑफ अस बीन गिवन दिस रुपी टू प्रूव अवरसेल्फ, वी हैव ईच ऑफ अस, हम में से, बीन गिवन दिस रुपी, 1 रुपए के साथ, टू प्रूव देमसेल्फ, उस लड़के ने 1 रुपए के साथ यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमानी क्या होती है। ईच ऑफ अस हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, ईच ऑफ अस, हम में से सभी में अलग अलग प्रकार की शक्तियां होती हैं, जैसे लाइट बॉडी,
शरीर की शक्ति, माइंड मस्तिष्क की शक्ति, कैरेक्टर्स चरित्र की शक्ति, स्ट्रेंथ जो पावर होती है उसकी शक्ति, टाइम समय की शक्ति, इंटेलिजेंस जो हमारी बुद्धिमानी होती है उसकी शक्ति, विच कैन बी यूज इन शक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। एज वी लीव स्कूल जिस प्रकार से हम किसी विद्यालय को छोड़ते हैं, एंड गो आउट और अगली पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं। वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी शो अवर टैलेंट विच वी हैव, और जहां पर हम जाते हैं वहां पर हमारा टेस्ट होता है, एक परीक्षा होती है उसकी बुद्धिमानी की। इफ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, यदि हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, देन तब उसके बाद वी शैल यूज अवर पावर्स, तब हम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। टू ट्राई समझने के लिए, टू लाइटिंग अवर कंट्री कि अपने देश को किस प्रकार चमकाया जाए। बिकॉज क्योंकि नो कंट्री कैन प्रोग्रेस, कोई भी देश उन्नति नहीं कर सकता है, अनलेस जब तक कि नहीं इट है गुड सिटीजन, जब तक कि देश में अच्छे नागरिक नहीं हो सकते। सो इसलिए इफ वी वांट टू सर्व आवर कंट्री, यदि हमें अपने देश की सेवा करनी है, वी शैल बिकम गुड सिटीजन, उसके लिए एक अच्छा नागरिक होना चाहिए। इस प्रकार हमारे चैप्टर फिनिश, इसको घर पर रीडिंग